इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज से संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। पुराने संसद भवन में आज होगी आखिरी बैठक। विशेष सत्र के पहले दिन भारतीय संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। अब तक के सफर पर पीएम का भी संबोधन हो सकता है। 18 और 19 सितंबर को संसदीय इतिहास में बदलाव की तारीख बनेगी। 19 सितंबर को संसद को नए भवन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विशेष सत्र के पहले दिन की कार्रवाई आज पुरानी संसद में होगी। इसके बाद कल से नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। मंगलवार की सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का एक ग्रुप फोटो होगा। उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुटेंगे। संसद की बिल्डिंग के साथ कर्मचारियों की पोशाक भी बदल जाएगी। कर्मचारी जैकेट और खाकी रंग के पैंट में नजर आएंगे। सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए लिस्टेड किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश होगा। ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है। पीएम मोदी आज सुबह 10:15 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। संसद के विशेष सत्र से पहले अपनी बात रखेंगे। इंडिया अलायंस में मौजूद पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी मीटिंग। संसद की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद के विशेष सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की। आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की। महिला आरक्षण बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा, हमने महिला आरक्षण विधेयक की मांग की। महिलाओं की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के लोगों से संसद की चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की। कहा, पिछला सत्र विपक्ष ने बॉयकॉट करके खराब किया। संसद के विशेष सत्र पर बोले एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, आजादी के 75 साल के बाद हमें मिलने वाली है नई संसद। यह हर किसी के लिए गर्व की बात है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने मणिपुर के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह का निलंबन रद्द करने की मांग भी की। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, नई संसद बनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद के चलने से मिलेगी मजबूती। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने जताई उम्मीद। कहा, विशेष सत्र के बाद डिसॉल्व हो सकता है संसद, चुनाव हो सकता है, चुनाव का ऐलान। हैदराबाद की जनसभा में राहुल गांधी का ऐलान, प्रदेश में सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने तेलंगाना की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया। महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त हो जाएगी। तेलंगाना में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी ने केसीआर की पार्टी को दिया नया नाम, बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में हर जगह कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लोगों से एकजुट होने की अपील की। कहा, कर्नाटक में एकजुटता का नतीजा हम सब ने देखा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पंजाब में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। राज्य इकाई से बात करके कोई फैसला होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक खत्म होने के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, करो या मरो की लड़ाई है, बीजेपी को हर हाल में हराना है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, इंडिया अलायंस बना है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं और आरोप लगा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बीजेपी और दूसरी पार्टियों को हराने की रणनीति पर चर्चा हुई। सचिन पायलट का बयान। इंडिया गठबंधन पर बोले ओवैसी, ये लोग सेल्फ स्टाइल सेक्युलर के चौधरी हैं। मैंने केसीआर से थर्ड फ्रंट बनाने की बात की है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस की तुलना संतरे से की। कहा, छिलका हटाने पर ये टुकड़ों में दिखाई देंगे। विश्वकर्मा योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाने पर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह।
कहा, बिहार के गरीबों और पिछड़ों के नहीं हुए तो देश के कैसे होंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, इंडिया अलायंस को सीएम नीतीश पर भरोसा नहीं है। अगर नीतीश की आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। शिमला में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस से सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन से इतनी चिंता क्यों है। आज मध्य प्रदेश के पन्ना, नरसिंहपुर, इंदौर, नर्मदापुरम और विदिशा में निकलेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम शिवराज नरसिंहपुर में शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी नरसिंहपुर की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पन्ना और देवेंद्र फडणवीस इंदौर की यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के गुना से हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से सवाल किया, हिंदू और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं, अगर कोई मुसलमान का अपमान होगा तो क्या करेंगे। लखनऊ में आज किसानों की होगी महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई है महापंचायत। राकेश टिकैत ने किसानों को लखनऊ पहुंचने के लिए कहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने संसद के विशेष सत्र को लेकर जताई नाखुशी। कहा, गणेश चतुर्थी के दौरान विशेष सत्र बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 6वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। गुफा के पास से छिपे हुए हैं 2 आतंकी। ड्रोन से रखी जारी नजर। सेना की एक्टिव 28 आतंकियों को तलाश है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, इसमें शामिल लोगों को करारा जवाब देंगे। मनोज सिन्हा ने कहा, हम जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहां लोग आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं। मणिपुर में छुट्टी पर आए सेना के जवान की हत्या। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर से अगवा किया, सिर में मारी गोली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज होगी सुनवाई। 2 याचिकाएं परिसर में एएसआई के सर्वे के आदेश के खिलाफ है। शिवसेना के दोनों गुट के संघर्ष के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ठाकरे गुट ने शिवसेना का नाम और चुनाव निशान शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश और दुनिया भर से मिले शुभकामनाओं पर जताया आभार। कहा, मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी। दिल्ली के द्वारका में आईसीसी के पहले फेज का लोकार्पण। पीएम मोदी ने यशोभूमि सेंटर का इनॉग्रेशन किया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई। यशोभूमि में पीएम मोदी ने की शुरुआत। पीएम ने बांटे पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र। शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों को दिए गए प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने कहा, समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह हैं विश्वकर्मा साथी। इनकी तरक्की के लिए खर्च होंगे 13,000 करोड़। पीएम मोदी ने दी 3 लाख तक के कर्ज की गारंटी। बोले, जब बैंक गारंटी नहीं मानता तो मोदी गारंटी देता है। पीएम मोदी का दावा, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। देश नए लक्ष्यों को पाकर रहेगा। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में कारीगरों, शिल्पकारों से मिले पीएम मोदी। कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से बातचीत की। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का पीएम ने उद्घाटन किया। द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक का है एक्सटेंशन। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किया सफर। लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी ली। नए मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद मेट्रो कर्मचारियों से मिले पीएम मोदी। उनके काम को समझा। मेट्रो के नए रूट्स के उद्घाटन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिला न्योता। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई नाराजगी। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत लिस्ट में शामिल करने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। कहा, सभी भारतीयों के लिए ये गर्व का मौका है। स्पेन के दौरे पर गई ममता बनर्जी ने भी यूनेस्को की लिस्ट में शांति निकेतन के आने पर खुशी का इजहार किया। शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में जश्न मनाया गया। बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है सेना। फाइटर जेट, टैंक्स देश में ही बनाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भुज आर्मी स्टेशन का दौरा किया। रण और क्रीक सेक्टर में सेना की तैयारियों को देखा। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। पानीपत में शहीद मेजर आशीष ठोंचक के परिवार से मिले सीएम खट्टर। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, G20 के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के परिवार वालों को विश्वकर्मा कामों की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, देश की आबादी में 65% युवा, भारत को कोई पीछे नहीं रख सकता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना
दुनिया के रोल मॉडल हैं। मथुरा के वृंदावन में युवा धर्म संसद आयोजित हुई। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा शामिल हुए। बांके बिहारी मंदिर में रजत शर्मा ने की पूजा अर्चना, कहा बरसों की तमन्ना पूरी हुई, खुद को सौभाग्यशाली बताया। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, 2 मंचलों को लगी गोली। बसखारी के पास पुलिस से राइफल छीनकर भागे थे आरोपी, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। अंबेडकर नगर छात्रा की मौत के मामले में हंसवर थानाध्यक्ष पर गिरी गाज, लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किए गए। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंचलों और अपराधियों को दी चेतावनी, कहा बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आरोप, नमाज नहीं पढ़ने पर दे रहा था तलाक की धमकी। कांग्रेस विधायक मामून खान की कोर्ट में पेशी, 2 दिन और बढ़ी पुलिस कस्टडी। नू हिंसा के आरोपी बताए जा रहे मामून खान। दिल्ली के निजामुद्दीन में AIMPLB की मीटिंग, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार से निषाद पार्टी की मांग, प्रयागराज के निषाद राज किले से अवैध मस्जिद को हटाने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, केरल में निपाह वायरस के कई मामले मिले, जांच के लिए टीम भेजी गई है। गुजरात में बारिश को देखते हुए अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी ने बढ़ाई कई जिलों की मुश्किल। सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोले जाने से वडोदरा और भरूच के निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने 19 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भरूच में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है, कई लोग निकोरा गांव के निचले इलाके में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर चलाया बचाव अभियान, नाव से सभी लोगों को किनारे पहुंचाया गया। दाहोद में उफनती नदी में एक कार समा गई, कार सवार लोगों के रेस्क्यू के लिए फायर टेंडर को बुलाना पड़ा। खेड़ा जिले के वन कबोरी बांध ने खतरनाक स्तर को पार कर लिया है, किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन अब अलर्ट पर है। अरावली में धामनी नदी का पानी डेमाई में घुसा, कई सोसाइटीज में पानी पहुंच गया है। बंजारावास में फंसे लोगों को फायर टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और नदियों में उफान से गोधरा में हालात खराब, गोधरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी आ गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भागसू नाले में बहा एक पर्यटक, पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। कुशीनगर में 3 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। थाने से पुलिस वाले ही शराब की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए। थाना अध्यक्ष से लेकर संतरी और चौकीदार 900 लीटर विदेशी शराब को तस्करों के हाथ बेचने की फिराक में थे। पटना उत्पाद विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस वाले निलंबित, केस दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया गया है। थाने से शराब की तस्करी की खबर मिलते ही एसपी पहुंचे थाने, कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काने के आरोप में एक शख्स को पकड़ा गया। पीएफआई के समर्थन करने की बात आई सामने। उत्तर 24 परगना में बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बीएसएफ ने एक स्मगलर को पकड़ा है। हथियार समेत कुछ कारतूस भी उसके पास से मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में भुवनेश्वर से कटक तक की यात्रा की सुविधाओं का जायजा लिया, यात्रियों से बातचीत की। नागपुर के राजा भगवान गणेश की सवारी निकली शान से, ढोल नगाड़े बजाते हुए मंडप तक ले गए भक्त। नागपुर में गणेश उत्सव का उत्साह शबाब पर है। गणेश जी की मूर्तियों के श्रृंगार में लगे हैं मूर्तिकार। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हुई। अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए पहनने होंगे फुल ड्रेस, शॉर्ट्स पहनकर आने वालों को आयोजक देंगे फुल कपड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स को दिखाई हरी झंडी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस की यात्रा पूरी की, तोहफे में ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। किम जोंग उन रूस से उत्तर कोरिया के लिए रवाना हुए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस के दौरे पर गए थे। रूसी गोलीबारी में यूक्रेन के लोगों ने किया उस दौरान योग, तनाव से खुद को रखा दूर। अटलांटिक तूफान ली की वजह से न्यू इंग्लैंड और कनाडा में तबाही, हजारों घरों की बिजली गुल है, एक शख्स की मौत की खबर है। इटली के ट्यूरिन में इटालियन एरोबैटिक एयर टीम का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, एक बच्चे की मौत।
भारत 8वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन, फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए दिया था 51 रनों का लक्ष्य। भारत ने 37 गेंदों में बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका पर कहर ढा दिया। 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। हार्दिक पांड्या को 3 और बुमराह को 1 विकेट मिला। मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर में श्रीलंका के 4 विकेट लिए। 4 बल्लेबाजों ने खाता भी नहीं खोला। श्रीलंका के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 17 और दुशान हेमंता ने 13 रन बनाए। ईशान किशन ने 18 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने 19 गेंदों में 27 रन बनाए। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। एशिया कप फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन पर बोले मोहम्मद सिराज का सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी में फायदा मिला है। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर बोले इरफान पठान का वर्ल्ड कप से पहले ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। एशिया कप जीतने पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने जताई खुशी। वर्ल्ड कप के लिए टीम को बताया तैयार। वाराणसी में भारत की जीत का फैंस ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। एशिया कप में भारत की दमदार जीत पर झूमे फैंस। सिलीगुड़ी में गाजे बाजे के साथ डांस किया। तिरंगा भी लहराता रहा। पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर एशिया कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। सिराज को किया सलाम। कोलंबो और पाल्लेकल में मैदान तैयार करने वाले कर्मचारियों पर पैसों की बरसात। एसीसी और एसएलसी ने क्यूरेटर और मैदान में काम करने वालों के लिए $50,000 के पुरस्कार का ऐलान किया है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्मिथ, मैक्सवेल और स्टार्क की ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापसी। 22 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज। एक बार फिर वनडे में दुनिया के नंबर 1 टीम बनी पाकिस्तान। भारत दूसरे नंबर पर। रोहन बोपन्ना ने शानदार अंदाज में जीत के साथ डेविस कप से लिया संन्यास। बोपन्ना और युकी भांबरी ने मोरक्को की जोड़ी को 4-1 से हराया। ब्राजील में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड। एलावेनिल क्लाविरान ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में जीता गोल्ड।